हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू डूइंग वेल। बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो मोशन काइनेमेटिक्स का होगा। ओ लेवल फिज़िक्स का ये सेकंड चैप्टर है। कुछ लोग इससे सिलेबस शुरू भी करते हैं, बट मैं इसको सेकंड चैप्टर कहता हूँ। हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हम लोग काइनेमेटिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन होता है। हम लोग मोशन को पढ़ते हैं, मूवमेंट को पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हम लोग जो है एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, क्या चीज़ें डिस्टेंस होती हैं, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट आर द क्वांटिटीज़ दैट आर स्केलर, वेक्टर, ये सब चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें लेके चलते जाएंगे। लेट्स स्टार्ट ऑफ with what is kinematics and what is motion. So kinematics is basically study of motion without reference to forces or energy. हम लोग motion movement की बात करते हैं, but इसकी वजह की बात नहीं करते कि किस energy force की वजह से movement हुई. Rather we just discuss about the movement and the motion of an object. The first thing that we need to consider is the term distance. Guys, distance, what comes in your mind when you listen to the word distance? Basically डिस्टेंस इज लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान कोई भी लेंथ, कोई भी जिस तरीके से मैं वहाँ पहुँचूँ, दैट लेंथ इज बेसिकली नोन एज डिस्टेंस। और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आप स्केलर क्वांटिटी को याद करें लास्ट चैप्टर से, तो स्केलर क्वांटिटी इज बेसिकली a quantity that has a magnitude and a unit only. उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। मैग्नीट्यूड टर्म जो होती है बेटा, ये नंबर को रिप्रेजेंट करती है, मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10 मीटर का डिस्टेंस था, तो 10 इज़ द मैग्नीट्यूड एंड मीटर इज़ द यूनिट। बट इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती कि मैं 10 मीटर कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, आगे पीछे, राइट लेफ्ट, ये चीज़ इन्वॉल्वमेंट डिस्टेंस की टर्म्स में नहीं होती। वी जस्ट कंसिडर कि भाई डिस्टेंस होता क्या है, इट इज़ बेसिकली 10 मीटर्स। तो किसी भी डायरेक्शन में होगा वो डिस्टेंस 10 मीटर्स ही होगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ 10 मीटर चले जाऊँ, यहाँ चले जाऊँ, तो आई हैव ट्रेवल्ड डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स इन एवरी डायरेक्शन। मूविंग ऑन, द टर्म डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस को बोलते हैं। शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है जी, इट्स वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। डायरेक्शन इन टर्म्स के भाई, हम लोग अपने ओ लेवल्स में जब राइट पे जा रहे होते हैं तो वी कंसिडर दैट डायरेक्शन एज पॉजिटिव। ठीक है, एक जनरल आइडिया है कि भाई राइट में मूव होने वाले डिस्टेंसेस जो होंगे, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की टर्म में बात करूं तो दे विल बी मेजर्ड इन पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, और अगर मैं लेफ्ट पे मूव कर रहा हूं तो आई वुड मेजर इट इन नेगेटिव। तो फॉर एग्जांपल, इफ़ आई दिस इज़ माय स्टार्टिंग पॉइंट और मैं यहाँ से यहाँ चला गया अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स, तो मेरा डिस्टेंस जो है 10 मीटर्स होगा, बट मेरी जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी प्लस 10 मीटर्स, क्योंकि मैं राइट पे मूव करता हूँ। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं लेफ़्ट पे मूव करता अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स, तो डिस्टेंस तो अभी भी मेरा 10 मीटर ही होता, क्योंकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। बट मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट वुड हैव बीन माइनस 10 मीटर्स, क्योंकि मैं नेगेटिव तरफ मूव किया, मैं लेफ़्ट पे मूव किया, मेरी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में कवर होगी। ठीक है, नेगेटिव 10 मीटर्स। तो व्हाट इन इजी वर्ड्स, स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। स्केलर वेक्टर का फ़र्क है, पॉजिटिव नेगेटिव में मेजर होती है डिस्प्लेसमेंट, बोथ मेजर्ड इन मीटर्स, दोनों को मेजर करते हैं मीटर्स में। एक जनरल एग्जांपल भी मैंने आपको अभी दी। फॉर एग्जांपल 30 meters. 30 meters is a distance. 30 is basically the magnitude, meters is basically the unit. But if I talk about displacement, I have two ways to write it down. I can just write like 10 meters to the right. That's also displacement, क्योंकि मैं 10 magnitude, meters unit and right direction involve कर रहा हूँ। But on the other hand, if I would have written 10 positive 10 meters, ये same चीज़ है कि पॉजिटिव ऑलरेडी हमें बता देता है कि मूविंग टू द राइट हैंड साइड, 10 बेसिकली इज़ द मैग्नीट्यूड एंड मीटर इज बेसिकली द यूनिट। तो ये चीज़ें जो है हमारे पास बेसिक आइडिया हो गया अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास बेटे स्पीड की आती है। स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस।
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को हम लोग स्पीड बोलते हैं. द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल हुआ, दैट इज बेसिकली स्पीड. डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. जब भी हम लोग बात करते हैं स्पीड की, तो इसका जो सेकंड डेफिनेशन है ये भी बहुत ज़्यादा आती रहती है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ये भी हमारे पास जो है स्पीड आ जाती है. ठीक है जी. स्पीड का फॉर्मूला इज डिस्टेंस ओवर टाइम. आप फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी की स्पीड रखी हुई है. अक्सर उपस्तर हम लोग गाड़ी में स्पीड देख रहे होते हैं ना यार, कि गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी. तो भाई मेरी गाड़ी 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में ट्रेवल करती है. बेसिक बात है. कछुए और उसकी जो है हमारे पास रैबिट की कहानी याद करें, टर्टल और रैबिट की. टर्टल की स्पीड कम होती है, रैबिट की ज़्यादा. मतलब रैबिट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है कम टाइम में. तो भाई बहुत ही बेसिक सी बात है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ कितने कम टाइम में, दैट इज़ बेसिकली स्पीड. जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में ट्रेवल होगा स्पीड ज़्यादा होगी. जितना कम डिस्टेंस ज़्यादा टाइम में ट्रेवल होगा स्पीड कम होगी. तो स्पीड इज़ बेसिकली डिस्टेंस ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकंड. ठीक है, हम लोग यूजुअली इसको मीटर्स पर सेकंड में मेजर करते हैं. किलोमीटर्स पर आवर की कन्वर्जन हमारे सिलेबस में मौजूद है. किलोमीटर्स पर आवर में भी चली जाती है स्पीड गाड़ियों वगैरह की, बट यूजुअली वी मेजर इन मीटर्स इन पर सेकंड. फॉर एग्जांपल अगर मेरी स्पीड 100 मीटर्स पर सेकंड है, इसका मतलब 100 मीटर्स की स्पीड 100 मीटर्स ट्रैवल करता हूँ 1 सेकंड के टाइम फ्रेम में. हाईवे वगैरह पे ये 100 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड रहती है. स्पीड स्केलर क्वांटिटी है गाइस. मैं राइट पे मूव करूँ, लेफ्ट पे करूँ, ऊपर नीचे करूँ, जो मेरी स्पीड है वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, मेजर्ड लाइक स्केलर है. कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है. अगर मैं राइट पे भी जाऊंगा अगर 100 मीटर्स पर सेकंड पे, तो 100 मीटर्स पर सेकंड ही लूँगा, और लेफ्ट पे जाऊंगा तब भी 100 मीटर्स पर सेकंड ही लूँगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती. सो फार डिस्टेंस length between 2 points, scalar quantity measured in meters. Displacement, shortest possible distance between 2 points measured in meters, vector quantity. Speed, rate of change of distance measured in meters per second, scalar quantity. Now we talk about the term velocity. Velocity is basically rate of change of displacement. Velocity displacement over time को बोलते हैं बेटे. Velocity is displacement divided by time. और इसको मेजर करने के लिए वी यूज़ मीटर्स पर सेकेंड एज वेल. ठीक है, बट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट में मूव कर रहा हूँ तो माई वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव, क्योंकि मैं वेलोसिटी के फॉर्मूले में देखता हूँ कि मुझे क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलती है. अब फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ बेसिक एग्जांपल. मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, एट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ +10 मीटर्स इन 3 सेकेंड्स. तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो +10/3, ऑटोमेटिकली आंसर 3.33 पॉजिटिव में आ जाएगा. बट इफ आई हैव बीन मूविंग टू द लेफ्ट हैंड साइड और मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट वुड हैव बीन -10 मीटर्स, लेट्स सपोज इन 3 सेकेंड्स, तो मेरी जो वेलोसिटी होगी वो डेफिनेटली, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, ऑलरेडी माई आंसर वुड कम इन नेगेटिव. तो मैं कुछ जान के वेलोसिटी नेगेटिव नहीं करता, क्योंकि मेरी डिस्प्लेसमेंट इज इन नेगेटिव, तो मेरी वेलोसिटी का आंसर इज ऑल्सो इन नेगेटिव. टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम तो कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता. डिस्प्लेसमेंट या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी. तो इस ही चीज़ के एतबार से आई कैन गेट द पॉइंट कि भाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकंड. ऑलरेडी आंसर अगर राइट पे जाऊंगा तो पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट पे जाऊंगा तो नेगेटिव आएगा. ये जनरल आइडिया होगा. ठीक है. अच्छा, ये बात बेटा थोड़ी सी इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ कि ये कोई स्टैंडर्ड नहीं होता कि डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव राइट पे होती है. ओ लेवल्स की हद तक हम लोग इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि राइट पे पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं और लेफ्ट पे नेगेटिव लेते हैं. ठीक है. फ्यूचर व्हेन यू कम इन योर लेवल्स, तो ये जो है आपको बताया होता है क्वेश्चन में कि कौन सी को राइट और कौन सी को लेफ्ट लेना है, कोई ना कोई हिंट ज़रूर दी होती है. ठीक है. तो बिफोर मूविंग एनी फॉरवर्ड लेट्स डिस्कस अबाउट अ फ्यू थिंग्स. We discussed the formula of distance. Speed का formula क्या था? Speed is equals to distance over time. ठीक है. Velocity equals to displacement over time. अच्छा सर, आप दोनों v से लिख रहे हैं, make sure you write it with v. ठीक है. थोड़ी सी मैं बातें आप लोगों से कर लेता हूँ क्योंकि आप लोग मेरे प्यारे बच्चे हैं. वी यूज टू राइट इट इन s. ठीक है, s से स्पीड लिखी जाती थी, बट एज फार एज 2023 के बाद वाला जो सिलेबस है दैट इज़ कंसर्न,
सिंबल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली उन्होंने जो है बताया हुआ है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों को हम लोग यू या वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एस से हम लोग जो है ना बेटा डिस्प्लेसमेंट और लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे, तो मेक श्योर आप स्पीड के लिए एस यूज़ ना करें, रादर यूज़ वी इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम या वी इज़ इक्वल्स टू एस ओवर टी भी अलाउड है, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, बट आई पर्सनली प्रेफर जो मैंने लिखा हुआ है आप उसी को जो है लेके चलें, ठीक है। Moving on. Now let's come to the term average speed and average displacement. Or average speed and average velocity. अच्छा एवरेज निकालना है भाई, तो एवरेज स्पीड के लिए वी यूज़ टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एंड एवरेज वेलोसिटी के लिए वी यूज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक छोटा सा फिनोमेना देख लीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ, ठीक है, मैं आई मूव ओवर है, मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट्स सपोज ये 10 मीटर का डिस्टेंस है, ये 50 मीटर्स का डिस्टेंस है, 50 तो ज़्यादा रियलिस्टिक है, इधर देख लेते हैं, 30 मीटर्स का डिस्टेंस है। अच्छा जी, तो पॉइंट ए पे जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है वो +10 होगी बेटे, बट पॉइंट बी पे जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है ना, क्योंकि मैं ए से पहले यहाँ आऊँगा लेफ्ट पे, कम टू माई ओरिजिनल पोजिशन, और फिर यहाँ से आई वुड मूव टू द लेफ्ट, तो पॉइंट बी पे जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी वो -20 मीटर्स होगी। थोड़ी सी और समझिएगा बात को, यहाँ से यहाँ तक आया तो मैं अब +10 पे हूँ, अब मैं वहाँ से लेफ्ट पे 30 मीटर्स मूव कर रहा हूँ, तो +10 में से मैंने 30 माइनस किया, माई डिस्प्लेसमेंट इज -20 मीटर्स, ठीक है। बड़ी बेसिक सी बात है, फिर से बात को समझिएगा। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता है कि मैं अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना डेविएटेड हूँ राइट या लेफ्ट पे। तो इफ़ आई टॉक अबाउट फ्रॉम ए टू बी, डेफिनेटली आई केम टू माई ओरिजिनल पोजीशन 10 मीटर्स तक, तो डेफिनेटली +10 से जब मैं 30 मूव करने लगा था तो मैं 10 मीटर तो ओरिजिनल पोजीशन पे ही आया। अब इसके बाद मैं 20 लेफ्ट पे गया, तो मेरे पास पूरा जो डिस्प्लेसमेंट आई वो ओरिजिनल पोजीशन के एतबार से 20 मीटर्स की आई, और वो कहाँ पे थी, लेफ्ट पे थी, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली -20 हो गई। तो ये डिस्प्लेसमेंट की थोड़ी सी चीज़ें हैं कि वो हमेशा मेन ओरिजिनल पोजीशन से ली जाती है, ठीक है। मूविंग ऑन, एवरेज स्पीड इज़ बेसिकली टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी इज़ बेसिकली टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और इस तरीके से ही जो है हम लोग ले रहे होते हैं चीज़ों को। अभी ज़रा मैं इसको समझाता हूँ आपको, ज़रा इसको देखिएगा। फॉर इंस्टेंस मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, डी से ए तक आया, ठीक है। तो जो टोटल डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज स्पीड, तो 200 + 100 + 350 एंड +50, तो डेफिनेटली जो टोटल डिस्टेंस था डेट विल बी 200 + 100 + 350 एंड +50, ये टोटल डिस्टेंस हो गया मेरा, एंड द टोटल टाइम दैट आई टुक वॉज 10 + 5 + 15 + 2, तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम करूँगा तो मेरे पास एक एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो वट एवर द आंसर इज़, मेरे ख्याल से इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो 21.8 जो है इसकी वैल्यू आ रही होगी मीटर्स पर सेकेंड। तो ये इस जर्नी की एवरेज स्पीड थी। मेक श्योर एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस एंड यू डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम वुड गिव मी द वैल्यू ऑफ द एवरेज स्पीड, ठीक है। मूविंग ऑन, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो किड्स एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, इफ आई स्टार्टेड एट ए एंड एंडेड एट ए, तो माई डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो। इस होल जर्नी में अगर मैं स्टार्ट और एंड सेम पोजिशन से करता हूँ तो मैं कोई अपनी ओरिजिनल पोजिशन से डेविएट नहीं हुआ, तो माई टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। टाइम वट एवर कुछ भी ले लें, माई आंसर वुड ऑलवेज बी ज़ीरो, ठीक है। तो वट एवर द टाइम इज़, ठीक है, 15, 30, 32, तो स्टिल माई आंसर विल बी ज़ीरो। तो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इफ़ यू स्टार्ट अ जर्नी एट द सेम पोजिशन और उधर पे आप जाके एंड कर लें, तो योर एवरेज डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। आपने बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं किया। तो इफ़ यू स्टार्ट अ जर्नी एंड यू एंड अ जर्नी एट द सेम पॉइंट, आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होती है। मूविंग ऑन फर्दर, अच्छा जी, थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एक्सेलरेशन का। गाइस,
एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होती है कि मैंने वेलोसिटी को चेंज करने में टाइम कितना लिया। लेट्स टेक एन एग्जांपल बिफोर मूविंग एनी फॉरवर्ड। एक तो बेसिक सी बात करते हैं कि भाई गाइस जनरल कि हम लोग जो है एक हाईवे पे मूव कर रहे हैं। आई गॉट 5 कार्स। there's a Mira, there's a Khyber, there's a Audi, there's a Hummer, and there's a Toyota. All of them are moving at the same speed of 100 meters per second. ठीक है जी। हाईवे है ना, मोर और लेस 100 की लिमिट थी। ऑल कार्स आर मूविंग एट द सेम स्पीड ऑफ 100 meters per second। ये सारी गाड़ियां दिल में मूविंग पैरेलल टू वन अनदर बिकॉज ऑल ऑफ देम हैज सेम स्पीड। तो भाई एक्सेलरेशन होती क्या है पहले तो समझेंगे। यार मीरा को 0 meters per second से 100 meters per second में आने में 12 सेकेंड लगे। ऑन दी अदर हैंड जो खैबर थी इसको 0 meters per second से 100 meters per second में आने में 17 सेकेंड लगे। ऑडी को इट टुक फॉर एग्जाम्पल 4 seconds टू कम फ्रॉम 0 to 100। हमर ने 7 seconds लगाए, ठीक है। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर्स बट चलो। एंड टोयोटा को जो है हमारे पास 9 seconds लगे, ठीक है जी। अब ये टाइम फ्रेम था जो गाड़ियों को लगा अपनी स्पीड को 0 से 100 तक लाने में। गाइस आखिर में दे ऑल मूविंग एट द सेम स्पीड, ठीक है। वो बहुत पैरेलल मूव कर रहे होंगे। दे विल बी ट्रैवलिंग, ऑल ऑफ देम विल बी कवरिंग 100 meters ऑफ डिस्टेंस इन 1 second। बट व्हाट एक्सेलरेशन इज कि भाई 0 से 100 कौन सी गाड़ी जल्दी आई? क्योंकि ऑडी सबसे लेस टाइम में स्पीड को बढ़ाती है। दैट चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कि मेरी गाड़ी स्पीड कितनी तेजी से तेज करती, हाउ मच माई कार इज चेंजिंग इन स्पीड पर यूनिट टाइम। तो द मोर फास्टर द कार इज चेंजिंग इन स्पीड द मोर इट्स एक्सेलरेशन इज, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज बेसिकली how much time it takes by a car to change in its speed. For example, if I talk about Audi, तो the acceleration of Audi is the fastest cause उसने सबसे कम टाइम में स्पीड जो है 100 तक ले आए। और जो लीस्ट एक्सेलरेशन है वो खैबर की है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम में ये स्पीड को 100 तक लेके आ रही है। तो what if I give you now if I explain you what acceleration is, so acceleration is basically change in velocity over time and the rate of change of velocity, change in velocity with respect to time। और acceleration के लिए जो हम लोग formula है वो पढ़ते हैं, acceleration is equals to final velocity minus initial velocity divided by time, final velocity minus initial velocity divided by time। तो acceleration का formula होता है v minus u over t, where v represents the final velocity, U represents the initial velocity and T represents the time। ठीक है भाइयों बहनों, सुनिएगा मेरी बात को। अगर फॉर एग्जांपल मैं खैबर की एक्सेलरेशन निकालूं तो खैबर की जो फाइनल वेलोसिटी थी, फाइनल आखिर में वेलोसिटी दैट्स 100, इनिशियल वेलोसिटी खैबर इज 0 एंड टाइम इट टुक वाज 17 seconds। तो जब मैं खैबर की एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो दैट्स मोर लाइक 5.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ ऑडी, तो ऑडी की एक्सेलरेशन स्टिल फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑडी इज 100, इनिशियल इज 0, टाइम इट टुक वाज 4 seconds। तो 25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड हमारे पास एक्सेलरेशन का जो है वो ऑडी की एक्सेलरेशन है, दैट इज़ मच हायर एज कम्पेयर टू दी खैबर। क्योंकि वो जल्दी हर 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड हर सेकंड वो गेन करती है। दैट्स व्हाट एक्सेलरेशन टेल्स मी कि भाई हर सेकंड जो मेरा आंसर आता है दैट टेल्स मी कि मेरी कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड हर सेकंड बढ़ा रहा है। तो एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड, ms -2 m over s स्क्वायर्ड, एक सेम बातें होती हैं, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है।
तो एक्सेलरेशन बेसिकली इट्स चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला दैट इज़ मेजर्ड इन दैट इज़ इन योर सिलेबस, और ये जनरली इसकी जो है यूजेज है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। दैट दिस ट्राइंगल थिंग इज कॉल्ड डेल्टा, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल माई कार स्टार्टेड 20 एंड वेंट टू 100, तो चेंजेस ऑफ 80 के भाई 100 और 20 में कितने का फ़र्क है, 80 मीटर्स पर सेकेंड का फ़र्क है, तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा, एक्सेलरेशन की यहाँ पे कुछ जो है हम लोग इसकी एक्सेलरेशन की टाइप्स वगैरह का जिक्र करते हैं, तो थोड़ा सा जो है इट्स इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, मैं ज़रा उसको खुद से ही कराता हूँ ताकि आपको ये बात समझ आए, फिर हम लोग जो है बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन दो तरीक़ों से हो सकती है, ठीक है। नंबर वन इज़ चेंज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैं इस पे बात करूंगा, उसके बाद जो है फिर डायरेक्शन की टर्म्स पे आता हूँ। जब मैं चेंज इन मैग्नीट्यूड की किड्स बात करता हूँ एक्सेलरेशन के एतबार से, तो सबसे पहली चीज़ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात करूँ, ठीक है बेटा। हमारे पास दो टाइप के एक्सेलरेशन है। नंबर वन इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मेरे बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है कि मैं हर सेकंड बराबर बराबर स्पीड को बढ़ाऊं, माने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई कार इज ट्रेवल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 मीटर्स पर सेकेंड, मैं कहता हूँ पहले सेकेंड उसकी स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड हुई, अगले सेकेंड उसकी स्पीड 20 मीटर्स पर सेकेंड हुई, और उसके अगले सेकेंड उसकी स्पीड 30 मीटर्स पर सेकेंड हुई, तो फॉर ईच सेकेंड द स्पीड गेन्ड बाय द कार, जितनी स्पीड बढ़ा ही वो हर सेकेंड 10 करके बढ़ रही है। तो अगर मैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स के दरमियान एक्सेलरेशन लूँगा, दैट एक्सेलरेशन विल बी 10, क्योंकि हर सेकंड स्पीड बराबर बराबर बढ़ रही है। दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट रहता है फॉर द सिमिलर टाइम इंटरवल्स, हर टाइम इंटरवल्स के लिए वेलोसिटी का चेंज बराबर बराबर होगा, ऐसी एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं दूसरी टाइप की बात करूं तो वो आती है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमारे पास जो है टाइप्स है भाई। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो है दो टाइप्स आती हैं, इसके अंदर भी अपनी दो टाइप्स हैं। सब टाइप नंबर वन इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, नाम में ही पता चलता है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से ये पता चलता है कि ये अपने एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई कार स्टार्टेड अ स्पीड ऑफ 0 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड इसकी स्पीड जो है बढ़ के 10 मीटर्स पर सेकेंड हो गई, ठीक है, और इन द नेक्स्ट सेकेंड वो स्पीड बढ़ के 10 से 20 नहीं, रादर इट वेंट टू 30 मीटर्स पर सेकेंड, एंड देन स्पीड बढ़ के जो है वो 80 मीटर्स पर सेकेंड हो गई, ठीक है। तो आई एम प्रीटी मच अज्यूमिंग कि आप इस बात समझ रहे हो। ऑल ऑफ दिस टाइम इंटरवल्स आर ऑफ 1 सेकेंड। पहले सेकेंड जो स्पीड का चेंज आया दैट इज 10, अब 10 से 30 स्पीड का चेंज 20 आया, 30 टू 80 स्पीड का चेंज 50 आया। तो हर पहले क्या हो रहा था, हर सेकेंड स्पीड का चेंज यूनिफॉर्म था। अब क्या हुआ, पहले थोड़ा चेंज आया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, तो एक्सेलरेशन बढ़ी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। इन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। स्पीड तो बढ़ रही है, पर साथ साथ जो बढ़ने की रेट है वो भी बढ़ रहा है। इधर स्पीड बढ़ रही थी,
पर सेम रेट से बढ़ रही थी, गाड़ी तेज हो रही है, कार इज गेटिंग फास्टर, बट द रेट एट विच इट वॉज गेटिंग फास्टर इज कॉन्स्टेंट, हर सेकेंड बराबर बराबर तेज हो रही थी। बट एज फार एज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज कंसर्न, तो पहले गाड़ी थोड़ी सी तेज हुई, 10 मीटर पर सेकेंड तेज हुई, फिर थोड़ी और तेज हुई, फिर और ज्यादा तेज हुई, तो रेट भी बढ़ रहा है तेज होने का। मूविंग ऑन, जब हम टर्म आते हैं बेटा डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन की, जो सेकंड इसकी टाइप है, अच्छा डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में बच्चे कुछ अभी फौरन से ना जहन में आ गया होगा, अरे सर डिसेलरेशन की बात नहीं भाई, ये डिसेलरेशन नहीं है, दिस इज नॉट डिसेलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। मतलब अगर पहले सेकंड स्पीड 0 मीटर्स पर सेकंड थी और वो बढ़ के लेट्स सपोज 10 मीटर्स पर सेकंड हो गई, फिर बढ़ के 18 मीटर्स पर सेकंड हो गई, फिर बढ़ के 22 मीटर्स पर सेकंड हो गई, मेरे बच्चों मेरी गाड़ी अभी तेज ही हो रही है, गाड़ी स्लो नहीं हो रही। माई कार इज गेटिंग फास्टर फास्टर, इस 10 इज अ बिगर नंबर देन 0, 18 इज अ बिगर नंबर देन 10। तो गाड़ी स्लो होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, यहाँ पे गाड़ी तेज हो रही है, बट द रेट एट विच इट इज चेंजिंग इन स्पीड, दैट रेट इज डिक्रीजिंग। मतलब पहले सेकंड मेरी गाड़ी तेज कितना हुई, 10 मीटर पर सेकंड तेज हुई, उसके बाद 8 मीटर पर सेकंड तेज हुई, उसके बाद 4 मीटर पर सेकंड तेज हुई। यार ये गाड़ी मेरी अभी भी इज गेटिंग फास्टर, मेरी गाड़ी स्लो नहीं हो रही, आई एम गेटिंग स्पीडिंग अप, बट इनिशियली माई स्पीडिंग अप रेट वॉज वेरी हाई। मैं शुरू में ज़्यादा तेज हो रहा था, अब मैं थोड़ा सा कम तेज हुआ हूँ, पर मैं हुआ तेज ही हूँ, स्लो नहीं हुआ, मैं ब्रेक नहीं लगाई है मैं। तो ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। हम इसको कंफ्यूज किससे करते हैं, जो मेरी नेक्स्ट टर्म होगी वो है डीसेलरेशन से। डीसेलरेशन जो है बेटा वो हमारे पास होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसमें गाड़ी मेरी जो है स्लो होती, अब फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी 100 मीटर पर सेकेंड थी, अभी स्लो होके 80 मीटर पर सेकेंड हो गई, उसके बाद कम होके 60 मीटर्स पर सेकेंड हो गई, उसके बाद 40 मीटर्स पर सेकेंड हो गई, तो मेरी गाड़ी जो है अब स्लो डाउन हो रही है, माई कार इज गेटिंग स्लोअर। तो ऐसी सूरत में अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं, लेट्स सपोज ये सारे इंटरवल्स 1 मीटर 1 सेकेंड के हैं, तो इस बात को देखिएगा कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मैं 80 और 100 ओवर 1 करता हूँ, तो मेरा आंसर इज -20। तो मेरा खुद ब खुद आंसर नेगेटिव में आता है। जब मेरा आंसर एक्सेलरेशन का नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कम थी, इनिशियल ज़्यादा थी, तो फाइनल माइनस इसका मतलब मेरी गाड़ी स्लो हो रही है, तो दैट कार इज स्लोइंग डाउन व्हेन माय एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, दैट इज डिसेलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में गाड़ी स्लो नहीं होती, जो मेरी गाड़ी है दैट इज एक्चुअली गेनिंग स्पीड, बट द रेट एट विच इट इज गेनिंग स्पीड इज रिड्यूसिंग। टू सम इट ऑल अप, डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट। शाबाश, किस चीज में मेजर करते हैं इसको, मीटर्स में मेजर करते हैं। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। किस चीज में मेजर करेंगे, स्टिल मेजर्ड इन मीटर्स। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों मीटर्स पर सेकंड में मेजर किए जाते हैं। स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी की डिस्कशन की। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन की दो टाइप्स हैं, पहली है यूनिफॉर्म, दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, अगर स्पीड बराबर बराबर इंक्रीज होती है, दैट इज बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्पीड इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होती है, ठीक है। डीसेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, स्पीड के कम होने को हम डीसेलरेशन बोलते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट और है कि एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो हैपन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। एक्सेलरेशन चेंज इन डायरेक्शन की वजह से भी होती है, ठीक है। इट इज़ बेसिकली अगर मेरी वेलोसिटी जो है ऊपर जा रहा हूँ तो पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट पे नेगेटिव, राइट पे पॉजिटिव, नीचे आते वक्त नेगेटिव। तो इस दौरान हालांकि मैं
जब सर्कल में मूव करता हूँ तो मेरी स्पीड सेम है, मैं मूविंग एट द सेम स्पीड में मूव नहीं कर रहा, तेज हल्का नहीं हो रहा, बट इसको भी हम एक्सेलरेशन बोलेंगे क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन का नाम है, तो वी से दैट ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग. वन मोर टाइम, whenever we are moving in circles, even if we are moving at the same speed, अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव कर जाऊँ और मेरी स्पीड यहाँ 10 है और यहाँ पे भी 10 है, बट क्योंकि मेरी डायरेक्शन फ्लिप हो गई, चेंज हो गई किसी भी तरीके से, तो मैं बोलता हूँ कि आई एम एक्सेलरेटिंग, क्योंकि चेंज इन डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है एंड वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग. और ये एक आध बार पूछा गया है पेपर्स में, ठीक है. डिसेलरेशन हो गया. मूविंग ऑन, लास्ट कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का है दैट इज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ग्राफ्स. हम लोग इन ग्राफ्स की वर्किंग को देखेंगे. काइनेमेटिक्स के चैप्टर को हम लोग वाइंड अप करेंगे. विल मूव ऑन टू द पास्ट पेपर्स इसके बाद, ठीक है. जो यहाँ तक वीडियो देख चुका है, इस वीडियो को ख़त्म करके पास्ट पेपर्स की वीडियो लाजमी देखिएगा, वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं हो पाएगा, चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी, ठीक है. अच्छा जी, ग्राफ्स ऑफ काइनेमेटिक्स. अच्छा, सबसे पहले तो हम ग्राफ्स की जनरल आइडिया देखते हैं. अगर मेरे ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है तो दैट ग्राफ हैज़ अ ज़ीरो ग्रेडियंट, इसका कोई स्लोप नहीं होता. और ग्रेडियंट का फॉर्मूला मेरे ख्याल से सबको याद होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. ये ग्रेडियंट का बेसिक फार्मूला होता है. अगर मेरी एक लाइन स्ट्रेट है, द डायगोनल लाइन है, इसका कांस्टेंट पॉजिटिव ग्रेडियंट है, ठीक है. इफ आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर एंड आई सी माई सेल्फ मूविंग अपवर्ड्स, तो ऐसी लाइन को मैं पॉजिटिव ग्रेडियंट की लाइन बोलता हूँ, जिसका ग्रेडियंट सेम है, स्टीपनेस सेम है, स्टीपनेस चेंज नहीं हो रही, सेम स्टीपनेस है. अगर मैं एक जगह पे खड़ा हूँ ना, आई स्टैंड ऑन स्टार्ट ऑफ लाइन और मैं नीचे जा रहा हूँ तो माई ग्रेडियंट इज नेगेटिव. ऐसी लाइन जिसमें मैं नीचे मूव करता हूँ दैट ग्रेडियंट इज नेगेटिव, ठीक है. ये जीरो ग्रेडियंट, कांस्टेंट पॉजिटिव ग्रेडियंट, कांस्टेंट नेगेटिव ग्रेडियंट, और ये स्ट्रेट लाइन जो होती है इनफाइनाइट ग्रेडियंट है, इसका कोई खास यूज़ नहीं है, बट इनफाइनाइट ग्रेडियंट है, ठीक है. अनडिफाइंड ग्रेडियंट होता है. अच्छा, मूविंग ऑन, अगर मैं एक एक कर्व है उस पर स्टैंड कर रहा हूँ एंड आई थिंक कि वो कर्व जो है उसकी स्टीपनेस बढ़ रही है, स्टीपनेस बढ़ रही है, तो इसका ग्रेडियंट बढ़ रहा है. स्टीपनेस देखो ना, स्टीपनेस बड़ी सिंपल. स्टीपनेस पहली वाली मिसाल को देखो, मैं आई एम गेटिंग स्टीपर, ग्राफ जो है वो स्टीप हो रहा है, ठीक है. इफ स्टीपनेस इज इंक्रीजिंग, स्टीपनेस बढ़ रही है, दैट इज बेसिकली अ इंक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ. उसमें शुरू पे चढ़ना आसान था, बट एज टाइम गोज ऑन, ऐसे लाइन ऊपर ऊपर जा रही है तो इट्स गेटिंग स्टीपर, खड़ा हो रहा है ग्राफ, ठीक है. और ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ है क्योंकि इसकी स्टीपनेस जो है कम हो रही है, ठीक है. तो इन जनरल जो ग्राफ्स हैं वो जीरो ग्रेडियंट का ग्राफ, कांस्टेंट पॉजिटिव ग्रेडियंट, कांस्टेंट नेगेटिव ग्रेडियंट, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट. तो ये हमारे पास इन जनरल सारे ग्राफ्स हैं, ठीक है. अच्छा, हमारे पास सिलेबस में दो टाइप के ग्राफ्स हैं. नंबर वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नंबर टू इज स्पीड टाइम ग्राफ. जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं बेटे, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ग्रेडियंट होता है बेटे वो हमें स्पीड की वैल्यू देता है, ठीक है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट उसी फॉर्मूले से निकलेगा और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो एक्चुअली हमें स्पीड देगा. अब इसकी वजह भी समझ लीजिएगा. डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, y2 माइनस y1 से डिस्टेंस आएगा और x2 माइनस x1 से टाइम आएगा. तो डिस्टेंस ओवर टाइम किस चीज़ का फॉर्मूला है? स्पीड का फॉर्मूला है. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो हमें स्पीड का वर्किंग स्पीड की वैल्यूज दे रहा होता है. अब अगर मैं कहता हूं कि मेरा जो, थोड़ा सा मैं इसको समझाने के एतबार से ज़रा रब करता हूं ताकि आप लोगों को ये बातें समझ आ जाएं, ठीक है जी. मैं कहता हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो हमें स्पीड देता है, ठीक है. और मैं कहता हूं कि मेरी स्पीड जीरो है, मतलब मैं कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा. लाजमी सी बात है, अगर कि मैं इसको आपके सामने रखता हूं, मेरा कैलकुलेटर है, ये कोई स्पीड इसकी नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, इट्स जस्ट इसका डिस्टेंस कोई ट्रेवल. हाँ, टाइम बिल्कुल गुजर, टाइम पास हो रहा है, हर सेकेंड बढ़ता जा रहा है. तो अगर एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे लाइन ऐसे स्ट्रेट हो जाए, इसका मतलब
डिस्टेंस की वैल्यूज जो है ना बढ़ रही है ना कम हो रही, डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, हाँ टाइम बढ़ता रहेगा, टाइम विल मूव ऑन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रेडियंट जीरो, इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। मोरओवर अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, हर सेकंड उसकी स्पीड बराबर बराबर इंक्रीज हो रही है, ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, तो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें स्पीड देता है। और अगर यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड है तो लाइन भी स्ट्रेट कांस्टेंट स्पीड की होगी। तो एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन हमें हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड देती है जिसका ग्रेडियंट हो। स्ट्रेट लाइन तो ये भी है पर ये रेस्ट किया, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होनी चाहिए, उसका कोई ग्रेडियंट होना चाहिए, कोई स्टीपनेस होनी चाहिए लाइन की। लाइन की कोई स्टीपनेस होगी मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड की लाइन है और स्पीड हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर गाड़ी तेज हो रही होती, स्पीड बढ़ रही होती, अगर यार स्पीड मेरी बढ़ रही है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो लाजमी सी बात है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें स्पीड देता है और स्पीड बढ़ रही है तो ग्रेडियंट भी बढ़ना चाहिए। स्पीड बढ़ रही है तो ग्रेडियंट भी बढ़ना चाहिए। तो स्पीड पहले थोड़ी कम थी, फिर थोड़ी बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, तो ग्रेडियंट भी बढ़ रहा है। ऐसी ही बात है ना यार। तो अब इसको हम ऐसे ऐसे लाइनें नहीं बनाते, रादर वी मेक इट अ कर्व, क्योंकि यार स्पीड बढ़ रही है तो मेरे ख्याल से आप इस बात से एग्री करेंगे कि मेरी जो ग्राफ है वो उसकी स्टीपनेस बढ़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्टीपनेस है, ग्रेडियंट है, वो स्पीड देता है। अगर मेरी स्पीड बढ़ रही है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो बढ़ेगा। दैट्स बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा जी, मूविंग फर्दर, अगर मैं कहता हूं कि मेरी जो स्पीड है वो कम हो रही है, ठीक है, तो कम होने का मतलब है स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो ग्रेडियंट भी कम होगा। शुरू में ग्रेडियंट ज़्यादा था, आहिस्ता आहिस्ता स्टीपनेस कम हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है इट्स स्लोइंग डाउन, उसकी स्पीड कम हो रही है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, शुरू में ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में, अब कम डिस्टेंस ज़्यादा टाइम में, बेटा स्लो हो रहा है ना, स्लो हो रहा है, ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ग्रेडियंट बढ़ रहा होता है तो एक्सेलरेशन हो रही है, स्पीड गेन हो रही है, इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो यूनिफॉर्म हो, ग्राफ सेम बनता है, ठीक है। और अगर डिसेलरेशन, स्पीड कम हो रही है, ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, तो ग्राफ की स्टीपनेस कम होती है, तो ये ग्राफ बनता है, ठीक है जी। तो इन रियलिटी अगर मैं बात करूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो उसका ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन स्पीड देता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। और अगर ग्रेडियंट बढ़ रहा है, ग्राफ इज गेटिंग स्टीपर, स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन। अगर स्टीपनेस कम हो रही है तो ऑब्जेक्ट इज डिसेलरेटिंग, स्पीड कम हो रही है, ठीक है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है। मूविंग ऑन। अच्छा, यहाँ पे चंद क्वेश्चंस पास्ट वर्स के बहुत सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, तो लेक्चर सुन लीजिएगा, बट ये कि कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़े से जो है क्लियर होंगे। पहले मैं ना डिस्टेंस टाइम के कुछ सवालात यहाँ पे इस लेक्चर में भी करवाना चाहता हूँ, ताकि चीज़ें जो है क्लियर हो जाएं, ठीक है, ताकि वो कोई इशू ना रहे, बाद में बड़े जो है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। पहले डिस्टेंस टाइम के चंद क्वेश्चंस देख लेते हैं। देयर आर फ्यू वर्कशीट्स जो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर की हुई हैं, जो चाहे करना मैं मैसेज कर सकता है, आई वुड सेंड देम टू यू। अच्छा, एक जनरल देखते हैं यार। ये हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है जी, इसमें ये 3-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। बोल रहा है कि यार आप इसमें से देख के बताएं कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है, बी क्या है, सी क्या है, मैं थोड़ा सा अपने आप को छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, ए की बात करें तो यार ग्रेडियंट बढ़ रहा है, अभी पढ़ा, ये इंक्रीजिंग स्पीड है, ठीक है। ए क्या है, इंक्रीजिंग स्पीड, तेज हो रहा है ऑब्जेक्ट। हमारे पास बी क्या है, बी है यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि ग्रेडियंट चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट स्पीड है। और सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है स्टेशनरी, का मतलब होता है रेस्ट,
स्टेशनरी है ये, ठीक है जी, तो ये जहन में रखिएगा। अच्छा जी, उसके अलावा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के एक दो बड़े अच्छे और सवाल भी थे, ये भी देख लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिगर 1.1 शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। देखो क्या हो रहा है, स्टिफनेस कम हो रही है, तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन या डिसेलरेशन, डिक्रीजिंग स्पीड, सेम बात है बेटा। अब उसके बाद क्या हुआ, देखो स्ट्रेट लाइन है, ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म स्पीड है या कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है बेटे। जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड बातें आ रही हैं, ये इंक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड, तो आप इधर देखें, ऑब्जर्व करें, ये डिक्रीजिंग स्पीड है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बेटे। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, पर ये कि आ जाता है इंशाल्लाह। अच्छा जी, स्टेट वेदर द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव इन द ग्राफ बिटवीन द पॉइंट्स। अच्छा जी, ए और बी में देखो डिक्रीजिंग स्पीड, स्पीड बढ़ रही है। देखो अभी समझो मेरी बात को, एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, ग्रेडियंट तो की बात नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। अब देखो एक्सेलरेशन डिसेलरेशन, जब स्पीड कम हो रही है डिसेलरेशन हो रही है, तो एक्सेलरेशन जो होगी वो नेगेटिव होगी, और बी सी में कांस्टेंट स्पीड है तो जीरो होगी, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। अब मेरी बात बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं, सुन लीजिएगा। स्टेट वेदर द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। आपने कहा सर ये पॉइंट है, इधर स्पीड कम होगी, इधर स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यहाँ पे ग्रेडियंट ज़्यादा है, यहाँ ग्रेडियंट कम है। स्पीड का कम होना हमें बताता है डिसेलरेशन, और डिसेलरेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो इस दौरान डिसेलरेशन हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, मतलब स्लोइंग डाउन। बी और सी पे ग्रेडियंट तो पॉजिटिव है दोनों में, इधर भी ग्रेडियंट नेगेटिव नहीं आएगा, इधर भी ग्रेडियंट नेगेटिव, माई टू माइनस नहीं, ग्रेडियंट की बात नहीं कर, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें स्पीड देता है, वो अलग चीज़ है, वो हमें स्पीड की वैल्यू देता है, वो हमें कतई एक्सेलरेशन नहीं देता। बट बी और सी पे जब मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ, तो बी और सी पे तो यूनिफॉर्म स्पीड है ना, स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन तो कुछ हो ही नहीं रही। जब कोई एक्सेलरेशन ही नहीं हो रही, तो इस दौरान जो है हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होगी। अगले पार्ट में बोलता है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एवरेज स्पीड का अगर आप लोग फॉर्मूला याद करें, एवरेज स्पीड का था टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर्स था, टाइम इज़ 40, तो हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 40 कर देंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर। तो मेरी वैल्यू 1.25 मीटर्स पर सेकंड आ जाएगी एवरेज स्पीड की। तो और भी मुश्किल क्वेश्चन हैं, वेरी जस्ट थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरीके से होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके पास पेपर्स को देखेंगे। मूविंग ऑन, अब आती है टर्म स्पीड टाइम ग्राफ्स की, ठीक है जी बेटे। स्पीड टाइम ग्राफ्स में हमारे पास जो है अच्छी चीज़ है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को चीज़ों को ज़रा वापसी समझाने के लिए, स्पीड टाइम ग्राफ में इधर तो स्पीड आ जाएगी, इधर टाइम आ जाएगा। स्पीड टाइम ग्राफ का अगर मैं ग्रेडियंट निकालूं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से, तो y एक्सिस पे स्पीड है, x एक्सिस पे टाइम है, तो चेंज इन स्पीड ओवर टाइम एक्सेलरेशन होती है, ठीक है भाई। तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है बेटा, वो हमें एक्सेलरेशन की वर्किंग देता है, ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यूज देता है। अब अगर मैं कहता हूं यार कि मेरी स्पीड चेंज नहीं हो रही, मेरा एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है, तो अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ की बात करूं, तो इधर स्पीड की वैल्यू लेट्स सपोज 10 है, तो अगर वो चेंज नहीं हो रही, तो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड पे मूव कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। तो स्पीड टाइम ग्राफ पे कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड दिखाने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ती है, जिसका ग्रेडियंट जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है। ग्रेडियंट इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो, पर स्पीड इज कांस्टेंट, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट इज नॉट रेस्ट, इट्स नॉट एट रेस्ट, इट्स नॉट स्टेशनरी, रादर इट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, जो मेरा ग्राफ इंडिकेट कर रहा है। अगर मुझे रेस्ट बनाना होता है स्पीड टाइम ग्राफ पे, तो मैं इसको बिल्कुल एक्सिस पे बनाता,
क्योंकि एक्सिस के ऊपर जो है ना मेरी स्पीड जो है वो ज़ीरो होगी। स्पीड ज़ीरो होगी, ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे होगा, तो एक एक्सिस के ऊपर स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर दूंगा तो मेरी स्पीड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। ग्रेडियंट इज ज़ीरो, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ज़ीरो। अब अगर मैं बात करता हूँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट मुझे एक्सेलरेशन देता है। अगर मुझे कांस्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए तो मुझे कांस्टेंट ग्रेडियंट की लाइन चाहिए होगी। एक ये ले लेते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी लाइनें मुझे बताती हैं कि मेरी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ऑब्जेक्ट हर सेकंड बराबर बराबर स्पीड गेन कर रहा है। याद करो, 0 से 10 मीटर पर सेकेंड, 10 से 20, 30 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा है अभी। उसी का जो ग्राफ है वो ये है कि भाई पहले सेकंड 10 की स्पीड, अगले सेकंड 20 की, उसके अगले 30 की, हर सेकंड ग्रेडियंट बराबर बराबर बढ़ रहा है। स्पीड हर टाइम के लिए सेम सेम बढ़ रही है। अगर मैं वो ग्राफ यहाँ ड्रॉ करूँ तो टाइम 1 सेकंड पे स्पीड 10 है, टाइम 2 सेकंड पे स्पीड 20 है, टाइम 3 सेकंड पे स्पीड 30 है। तो ये सारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा, उस पर आ रहा हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है विद कांस्टेंट ग्रेडियंट। अब ये पिंक वाली लाइन बताती है ये भी यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म है, बट ये एक्सेलरेशन थोड़ी ज़्यादा है और यूनिफॉर्म, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मोर एक्सेलरेशन लेस एक्सेलरेशन, एक बात समझाने के लिए कि हो सकता है गाड़ी जो है हर सेकंड 10 ना, हर सेकंड 30 बढ़ा रही हो, 30, 60, 90, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हर सेकंड स्पीड 30 के मैग्नीट्यूड से बढ़ रही है, उसका ग्राफ बना दिया। 5, 10, 15, हर सेकंड 5 से बढ़ रही है, हर सेकंड 10 से बढ़ रही है। तो ग्रेडियंट की जो वो वैल्यू है वो वेरी कर सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, बट कांस्टेंट रहेगा। ये अलग अलग ग्राफ है, इंडिविजुअल ग्राफ से, ठीक है। तो ये आ गया भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ, ठीक है। मूविंग ऑन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, बट याद करें 0 से 10 हुई थी, 10 से 18, 18 से 22 हुई थी। तो ऐसा ग्राफ बनाऊंगा, सॉरी, देखो स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, स्पीड बढ़ रही है, कहीं पे भी ग्राफ इज गोइंग अपवर्ड, स्पीड बढ़ रही है, बट पहले सेकंड स्पीड 10 बढ़ गई, उसके अगले सेकंड स्पीड 8 बढ़ी सिर्फ, ठीक है, 10 से 18, उसके अगले सेकंड और कम, सिर्फ 4 बढ़ी। तो भाई स्पीड, कार इज स्पीडिंग अप, बट ये एक्सेलरेशन कम हो रही है, ठीक है। शुरू में 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ाई, फिर 8 मीटर पर सेकंड बढ़ाई, उसके बाद फिर 4 बढ़ाई, तो स्पीड का जो बढ़ाने का रेट है वो रिड्यूस हो रहा है। तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन आ गया। फिर हमारे पास आती है बेटा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। याद करें 0 से 10 था, फिर हमारे पास 30 था, फिर 80 था। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, और रेट भी बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है। शुरू में ग्रेडियंट कम था, चेंज इन स्पीड 1 सेकंड में थोड़ी सी चेंज हुआ, फिर 2 सेकंड में और ज़्यादा चेंज आया, ठीक है, फिर और सेकंड में और ज़्यादा चेंज आया। तो ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर हमारे पास ग्राफ आता है डीसेलरेशन का। डीसेलरेशन के लिए हम लोग एक स्ट्रेट नेगेटिव ग्रेडियंट की लाइन बनाते हैं कि अब स्पीड जो है कम हो रही है, ठीक है, इट्स गोइंग डाउन, कम होते होते इवेंचुअली रेस्ट होगा तो एक्सेस को टच कर जाएगी, तो ये डीसेलरेशन का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा जनरल एक्सरसाइज कर लेते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ में 1 ये है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। 2 है यूनिफॉर्म स्पीड। 3 है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
ये यूनिफॉर्म स्पीड है और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। 4 है डीसेलरेशन और 5 भी डीसेलरेशन है। मैं थोड़ा सा तेज इसलिए गया, मैं चाह रहा था एक दो सवालात देख लेते हैं, ठीक है, वो आपके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इधर देखिएगा, स्पीड टाइम ग्राफ है बेटा फॉर डी। स्पीड टाइम ग्राफ में कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। स्पीड टाइम ग्राफ ग्रेडियंट एक्सेलरेशन देता है और ग्रेडियंट स्टीपनेस बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन बढ़ रही है, तो ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो जाएगी, ठीक है जी। तो डी जो है हमारे पास इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर मैं ई की बात करूं, कांस्टेंट ग्रेडियंट स्ट्रेट ग्रेडियंट है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन देता है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगी, ठीक हो गया जी। और अगर मैं बात करूं एफ की, एफ हमारे पास यूं है तो ये स्टेशनरी नहीं है बच्चों, ये कांस्टेंट स्पीड है। स्पीड टाइम ग्राफ में ये कांस्टेंट स्पीड होती है, ये कांस्टेंट स्पीड होती है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ बेसिक स्पीड टाइम ग्राफ की छोटी सी वर्किंग मैंने आपके सामने की है। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, बाकी बहुत डिटेल में पासिबल्स नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। ठीक है यार, ये ज़रा थोड़ा सा उसमें ग्राफ बनाना भी है। अच्छा जी, दो तीन चीज़ें इसमें रह गई थी, वो ज़रा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटे, अपना स्पीड टाइम ग्राफ में कभी कभी ना एरिया जो है डिस्टेंस निकालने को आ जाता है। फॉर ए स्पीड टाइम ग्राफ ना, जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड देता है। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड देता है। अगर मैं इस पूरे जर्नी का डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो मैं इस पूरे के पूरे ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ निकालूंगा, तो ये मुझे डिस्टेंस की वैल्यूज़ दे देगा। पूरा डिस्टेंस जो मैंने ट्रेवल किया वो दे देगा, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ, इस पूरे ग्राफ का एरिया जो अंदर वाला है ये हमें डिस्टेंस ट्रेवल दे देता है, ठीक है। और जो हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से एरिया अंडर द ग्राफ ये डिस्टेंस दे देगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके आ रहे होते हैं, ठीक है। और ग्रेडियंट तो एक्सेलरेशन ही देता है। मैं इसका एक दो क्वेश्चंस आप लोगों को ज़रा दिखा देता हूँ ताकि थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाए हमारे साथ, ठीक है। ये देखिएगा, सवाल बड़ा अच्छा है, इसका पार्ट देखते हैं। यूज फिगर 1.1 टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन। फिगर 1.1 shows the graph of speed against time for the train as it travels from one station to the next, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस। अब डिस्टेंस निकालने के लिए अगर मैं इस पूरे को देखूं तो ये हमारे पास एक ट्रिपेजियम बनता है। अब मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है, 4 नंबर का क्वेश्चन था। मैं चाहूँ तो मैं इसको ट्राइंगल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल में भी तोड़ सकता हूँ और चाहूँ तो इसको ट्रिपेजियम के फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप वैसे कर लीजिएगा। मुझे ट्रिपेजियम थोड़ा कन्वीनियंट लग रहा है तो मैं ट्रिपेजियम के फॉर्मूले से करता हूँ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई हाइट। एक साइड जो है वो 0 से लेकर 150 तक है, ठीक है जी। तो वन साइड इज़ 150। जो सेकंड साइड है बेटा वो यहाँ से शुरू होती है, दैट इज़ अराउंड 10 से शुरू होती है और कहाँ तक ख़त्म होती है, 130 ख़त्म होती है। तो ये 120 हो जाएगी, ठीक है। और हाइट जो है ट्रिपेजियम की, जो हाइट है वो बेसिकली हमारे पास 10, 12, 14, 16 इतनी होगी। एटीन है, ठीक है जी। जो इसकी हाइट है वो 18 आ रही है, तो मल्टीप्लाई बाई 18। तो ट्रिपेजियम का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। इसको सिर्फ पूरी चीज़ को कैलकुलेटर में डाल देंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास 2430 आ रही है। 2430 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2400 मीटर्स, ठीक है। अच्छा बेटे, कोई चाहे तो इसको अलग अलग शेप्स में भी कर सकता है। ट्राइंगल के लिए हाफ टाइम्स 10 टाइम्स 18,
ट्राइंगल आ जाएगा, फिर लेंथ इंटू ब्रेथ से इस रेक्टेंगल का, फिर हाफ टाइम्स बेस इंटू हाइट से ट्राइंगल। तो ये भी अलाउड है, कोई मसले की बात नहीं। आई प्रेफर ट्रेपेजियम, थोड़ा सा ईजी है, वर्किंग कम हो जाती है, टाइम सेविंग हो जाता है। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन फॉर द इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स, ठीक है। एक्सेलरेशन स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन देता है, और फर्स्ट 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन निकालनी है तो मुझे इसका ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट से ग्रेडियंट निकाल सकता है, ठीक है, ग्रेडियंट सही निकलेगा, ठीक है। फॉर्मूला नहीं लगता ग्राफ में, ग्रेडियंट लगेगा, ठीक है। एक जनरल आइडिया बना लो, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला फिर भी लग जाएगा, बट ये नहीं रखो, बस ये जहन में रखो, ग्राफ वाले क्वेश्चन में ग्रेडियंट निकालूंगा एक्सेलरेशन के लिए। इस कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं, 10 और 18 है, और एक कोऑर्डिनेट 0 0 है, ठीक है जी। y2 माइनस y1, 18 माइनस 0 ओवर x2 माइनस x1। एक्सेलरेशन की वैल्यू 18 ओवर 10 1.8 आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा आइडिया हो गया, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक और देख लेते हैं, फिर यहाँ से इस लेक्चर को एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है। अ ब्रिक इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेरी टॉल बिल्डिंग एज इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। स्टेट अ टाइम एट विच द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्रिक इज जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, स्पीड टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास 14 सेकेंड्स पे जो है एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। कांस्टेंट बट नॉट ज़ीरो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी बेटा ये शुरू में, ठीक है। ये हमारे पास 1 सेकेंड 2 सेकेंड, कोई भी 1 सेकेंड की वैल्यू जो है ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। नॉट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नॉट कांस्टेंट बेटा इस कर्व के दौरान है, ठीक है। तो ये अराउंड जो है 3 से लेकर 12 तक है, कोई भी वैल्यू बीच में 6 लिख देते हैं, ठीक है। 6 सेकेंड्स पे हमारे पास जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, आर टाइम बोल रहा है ना, 1 सेकेंड लिखना है, ठीक है, कोई एक इंटरवल लिखना है। तो इस ग्राफ में मैंने वो एक टाइम में तीनों चीज़ें लिख दी, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, ज़ीरो। तो ज़ीरो एक्सेलरेशन हम हमेशा कांस्टेंट स्पीड स्ट्रेट लाइन, तो वो 14 आ रही थी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट ग्रेडियंट होता है बेटा, वो 3 सेकेंड्स पे आ रहा था। और नॉट कांस्टेंट में यूनिफॉर्म, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकती थी, मैंने ये वाली जो है वैल्यू 6 की लिख ली, ठीक है। दैट्स प्रीटी मच इट, ठीक है। काइनेमेटिक्स यहाँ तक ही है, इंशाल्लाह यहाँ से आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग सारे पासवर्ड्स करते हैं। थैंक यू।